एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आप सभी को पता है कि जब से आरएसएस और हिंदुत्ववादियों की सरकार आई है तब से दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जो है वह दलितों की हत्या में और उनके साथ जो अन्याय अत्याचार होते हैं वह नंबर 1 पर है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले वहां की न्यूज देखते हैं। तो एक यूजर हैं सुनील अस्ते जो कि भीम आर्मी से भी जुड़ी हुई हैं। तो वो क्या लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में दलितों की हत्या कब तक सहेगा समाज। सागर जिले के रहली विधानसभा देवरी चौधरी में अहरवार समाज के एक युवक की रास्ते में रोककर हत्या कर दी। मल्लू अहरवार और विदर अहरवार के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। विदर यादव ने साथियों को साथ मिलकर निर्दय हत्या कर दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ओबीसी समाज के लोग आरएसएस से प्रभावित होकर दलितों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। वहीं इसके उलट उनके साथ भी अन्याय अत्याचार होता है, उनका भी अपमान किया जाता है। तो आप लोग ये हेडिंग देख रहे होंगे, यादव निकला भगवताचार तो सिर मुड़वाकर नाक रगड़वाई। यह खबर है कहाँ की? इटावा की, जो कि एक यादव समाज का व्यक्ति था। जब वह भगवताचार बनने का प्रयास कर रहा था, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का प्रयास कर रहा था जैसे लोग, तो उसको क्या हुआ, उसका अपमान किया गया और नाक रगड़वाई आप लोग देख सकते हैं, और सिर भी मुड़वाया गया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि जो दलित समाज के लोग हैं उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं वह अधिकतर ओबीसी समाज के लोग करते हैं, और ओबीसी समाज के ऊपर जो अपमान अन्याय अत्याचार होता है वह अधिकतर ब्राह्मण और सवर्ण लोग करते हैं। फिर भी इन लोगों में अक्ल नहीं आती और एक दूसरे पर करते रहते हैं। वहीं इस पर एक बयान भी आता है, नाम है इसका शंकराचार्य, इसको बोलते हैं। तो इस घटना पर यह क्या बोलता है कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। कान खोलकर सुन लो ओबीसी समाज के और दलित समाज के लोगों, जो आप धर्म के पीछे लगे रहते हैं, उनकी नजर में आपकी औकात यही है कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। यह जो बाबा है या शंकराचार्य है यह सही बोल रहा है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में तो यही लिखा हुआ है। तो मुकेश मोहन जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद और सांप की तुलना करो तो सांप से ज्यादा जहरीला ब्राह्मणवाद नजर आएगा। इसी घटना को लेकर गौरव पाल क्या बोलते हैं कि यादव को नहीं पता कि वे शूद्र हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि आरएसएस और हिंदुत्ववादी लोग उनको बहकाकर यह बोलते हैं कि आप तो कृष्ण के वंशज हो, कृष्ण ने तो आपके कुल में जन्म लिया तो आप तो श्रेष्ठ ही होंगे। तो यादवों को नहीं पता कि वो शूद्र हैं, वो ब्राह्मणों की तरह चुन नहीं मांग सकते। अरे किसी के हाथ से रोटी छीनोगे तो वह तो मारेगा ही। तो इस प्रकार से बात कर रहे हैं, और वही है जैसा कि हमने बताया, दैनिक भास्कर भी बता रहा है कि इटावा में यादव कथावाचक को ब्राह्मणों ने पीटा। किसने पीटा? ब्राह्मणों ने पीटा। चोटी काट कर सिर मुड़वाया, हारमोनियम तोड़ा और महिला के पैर पर नाक रगड़वाई। तो आप लोग समझ सकते हैं। इसी घटना को लेकर नेहा सिंह राठौर भी लिखती हैं, हेडिंग दिया है, जाति पूंछी धर्म नहीं, कथावाचक का सिर ब्राह्मण ना होने की वजह से मुड़ दिया गया और उस पर पेशाब भी छिड़का गया। यादव के ऊपर पेशाब भी छिड़का गया तो उसका भी अपमान हुआ। वहीं पर 2 दलित युवकों को गौ तस्करी के शक में बुरी तरह पीटकर आधा सिर मुड़वाकर घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। वही इस यादव वाली घटना को जो रजत मौर्य हैं, ये भी इन्फ्लुएंसर हैं,
क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों ने जो यादवों के साथ किया एकदम सही किया, जो वे दलितों के साथ करते हैं। यह बात सही है और हमने सबसे पहले इसी खबर को उठाया। सही करते हैं, वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर दलितों को, शूद्रों को हिंदू बनाना है तो वे हिंदू धर्म शास्त्रों का पालन करें, बात सही है। अगर वे उसको नहीं मानते तो हिंदू बनना ही क्यों है? क्यों चुल मची है हिंदू बनने की, जब आपका सर मुड़वाया जाता हो, आपसे नाक रगड़वाई जाती हो और अपमानित किया जाता हो। इसी प्रकार शंकराचार्य के बयान पर मीना कोतवाल जी क्या लिखती हैं, यह महात्मा फुले जी का कोट लिखती हैं कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है। इसी प्रकार पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। तो इस प्रकार से कोट कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से एक और यूजर लिखते हैं, एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ यादव है, तो ब्राह्मण का सर मुंडवाया गया। दूसरी तरफ यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है जो बोलता है सारे हिंदू एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो यही आपका हिंदू राष्ट्र पिछड़ो यादवों, यही आपका, यदि आप उनके काम में टांग अड़ाओगे तो यही आपकी हालत होगी उनके धर्म के साथ में। इसी प्रकार ये जो मैं घटना बता रहा था कि यह चारा खिलाया गया, तो इस पर जिग्नेश मेवाड़ी क्या लिखते हैं कि चूंकि आरएसएस का एजेंडा ही संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना है, भाजपा शासित उड़ीसा में दलित उत्पीड़न के एक से एक मामले सामने आते रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रदेश के जंगम जिले में दलितों को बर्बर तरीके से पीटने के बाद भी प्यास नहीं बुझी तो उनके मुंह में चारा ठूंस दिया गया। आप लोग देख सकते हो कब तक रहोगे दलितों, इनके तथाकथित हिंदू धर्म में यह कंडीशन है। तो यदि आप हिंदू बनकर रहोगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो यही आपकी हालत होगी। इसलिए देखते हैं कि खासकर दलितों के साथ तो अन्याय अत्याचार होते ही हैं, उनके साथ मारपीट, हत्या, बलात्कार, ये तो आम बात है। जिग्नेश मीना क्या बोलते हैं डॉक्टर कि यही घटना को लेकर कि जो धर्म आपको बराबरी का दर्जा नहीं देता ऐसे धर्म को लात मार दो। यहीं पर इंजीनियर रामजी गौतम जी लिखते हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीएसपी के, क्या लिखते हैं कि इटावा के मुकुटमणि यादव के बाल मुड़वाकर नाक रगड़वाई क्योंकि उन्होंने यादव होकर कथावाचन का कार्य किया। और दूसरी घटना उड़ीसा की है जहां दलित समाज के पिता पुत्र के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। इन जैसी बहुत घटनाएं भी हैं जहां दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया है। तो ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पर अंजुल बमोरिया जी क्या लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था अगर कर्म के हिसाब से है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वह तो कर्म के हिसाब से है, जन्म के हिसाब से नहीं है। और कुछ लोग तो मैनिपुलेट भी करते हैं कि भगवत गीता में तो बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है भगवान श्री कृष्ण ने उसको तो कर्म के आधार पर बनाया। यदि यह कर्म के हिसाब से है तो फिर यादव कुल में पैदा हुए, पढ़ लिख कर भी कथावाचक क्यों नहीं बन पाया? सुरेश कुमार कैद पढ़ लिख कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन चंद वकीलों के सामने एक नहीं चली। इस प्रकार से यह घटना का बयान करते हैं। यहीं पर प्रशांत कनौजिया क्या बोलते हैं, याद रखो हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक चुनावी जुमला है, असलियत ब्राह्मणवाद है। अपने घरों में किसी भी कर्म कांड में मनुवादियों को बुलाना बंद करो, इनके व्यापार पर चोट करो, क्योंकि ये मेहनत के बिना आबड़ा डाबड़ा बोलकर दक्षिणा ले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रशांत कनौजिया लिखते हैं। और हमने कुछ ट्वीट्स, कुछ पोस्ट देखे कि किस प्रकार से जो इन्फ्लुएंसर हैं खासकर बहुजन समाज के, उनका इस घटना के बारे में मानना है। आपका इस बारे में क्या विचार है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ
हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।